नमस्कार दोस्तों, रुद्र टारगेट जॉब में आप सभी का स्वागत है। कल संडे था, कल हम लोगों ने मैराथन देखा था, पूरे 60 प्रश्न देखे थे बंगाल शैली के। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। बंगाल शैली से ही 20 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, और आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, कल आप सबके लिए एक ने प्रश्न रखा था कि संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1954 में हुई थी, या 1953 में, या 1955 में, 1956 में? तो इसका किसी ने आंसर नहीं दिया था, हो सकता है नहीं पता हो। अगर पता रहा करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए। अगर कोई प्रश्न आपको डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में उसका जरूर आप पुटअप कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1953 में संगीत नाटक कला अकादमी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो पहला प्रश्न रहा, केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले सचिव कौन बने थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा था केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष थे डीपी राज चौधरी और उपाध्यक्ष है बालन नाम्बियार। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि पहले सचिव कौन है? तो वारदा वकील थे, जो शारदा चरण वकील के क्या है, ये भाई है। ठीक है, शारदा चरण वकील के भाई है, एक वारदा वकील, एक रनौदा वकील, दो भाई थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। जब जाड़ा आता है, ये प्लास्टर में बना हुआ है, प्रसिद्ध कृति है, किस कलाकार की है? शंखु चौधरी की है, धनराज भगत की है, डीपी राय चौधरी की है, राम किंकर बैज का? ये डीपी राय चौधरी का है, जो भारत के रोदा कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। एक मूर्तिकार के रूप में ये भारत में प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं। और इनका जन्म 1899 में ताजहट बांग्लादेश में हुआ था, 1899 में। चलिए, और धनराज भगत भी एक मूर्तिकार हैं, जानते रहिएगा। शंखो चौधरी भी एक मूर्तिकार है, राम किंकर भी एक मूर्तिकार है। चारों ही जो कलाकार हैं सब मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। शंखो चौधरी का जन्म 1916 में हुआ था, धनराज भगत का 1917 में, राम किंकर का 1906 में, तो डीपी राय का 1899, जानते रहिएगा। अगला प्रश्न, राम गोपाल विजयवर्गीय एक शताब्दी की कला यात्रा है, ये पुस्तक है, किसने लिखी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए.के. स्वामी ने लिखा है, डॉक्टर ममता चतुर्वेदी ने लिखा है, राय कृष्णदास ने लिखा हुआ है, पर्सी ब्राउन ने लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर ममता चतुर्वेदी ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो राम गोपाल विजयवर्गीय जो है, ये राजस्थान के कलाकार हैं। इनका जन्म 1905 में हुआ था, माधोपुर उदयपुर में हुआ था। आनंद कुमार स्वामी तो सबको पता है, कला इतिहासकार हैं। राय कृष्णदास भी एक कला इतिहासकार है, पर्सी ब्राउन भी एक कला इतिहासकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मनीषी डे का जन्म 1906 में कहाँ हुआ था? पाकिस्तान, लाहौर, ढाका या बांग्लादेश? तो मनीषी डे का जन्म 1906 में ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न, खासगी ने कांस्य ढलाई का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लंदन, जापान, इंग्लैंड या इटली? तो सुधीर रंजन खासगीर ने जो ढलाई के प्रशिक्षण लिया था, ये इंग्लैंड से लिया था, जानते रहिएगा। और खासगीर भारत के पहले पद्मश्री पाने वाले कलाकार भी हैं, जानते रहिएगा। खासगीर, इनका जन्म 1907 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ को नाइटहुड की उपाधि 1915 में किसके द्वारा सम्मानित किया गया? किसके द्वारा सम्मानित किया गया? जॉर्ज मूर, जॉर्ज पंचम, लॉर्ड कैनिंग या जॉर्ज लातूर? ठीक है, तो रविन्द्रनाथ को नाइटहुड की उपाधि 1915 में जॉर्ज पंचम के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी, जानते रहिएगा। ठीक है, और रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो जन्म पूछा जाता 1861 में हुआ था, जो राजशांको में पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न, वर्ष 1935 में दून स्कूल देहरादून के खुलने पर कौन सर्वप्रथम कला विभाग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ था? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि 1955 में देहरादून जो था, देहरादून में एक दून स्कूल नाम से स्कूल खुला था, तो वहाँ पे सर्वप्रथम कौन सा
कलाकार था जिसको विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? हलदर थे या खासगीर थे या सरेनाथ डे थे या वेंकटप्पा थे? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा खासगीर। कौन हो जाएंगे? खासगीर। ठीक है। हलदर तो सबको पता है, हलदर जो है शांति निकेतन कलाकार हैं, सरेनाथ डे भी, ये सब बंगाल शैली के कलाकार हैं, वेंकटप्पा भी। तो हलदर का जन्म 1890 में हुआ था, खासगी का 1907 में, सरेनाथ डे का जन्म 1891 में और के वेंकटप्पा का 1887 में, जो कर्नाटक बंगाल के मंसूर कहे जाते हैं। ठीक है, कर्नाटक के कलाकार हैं, बंगाल के कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, बंगाल शैली का कौन सा कलाकार भारतीय रेलवे व टेक्सटाइल मिल के विज्ञापन भी तैयार किए? मुकुलचंद डे, सैलेनाथ डे, मनीषी डे या खासगीर? तो राइट आंसर हो जाएगा मनीषी डे। कौन हो जाएंगे? मनीषी डे हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, बंगाल वुमेन डॉटर ऑफ सॉयल टाइल में मदर एंड चाइल्ड टेम्परा में किस कलाकार की कृति है? जोगेन चौधरी की है, मनीषी डे की है, यामिनी राय की है या नंदलाल बोस का है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल वुमेन डॉटर ऑफ सॉयल मदर एंड चाइल्ड किसकी कृति है? तो राइट आंसर है मनीषी डे की कृति है। मनीषी डे का अधिकांश चित्रण कार्य किस माध्यम में किए? जल रंग, तैल रंग, पेस्टल या तीनों? तो राइट आंसर हो जाएगा जल रंग में। इन्होंने अधिकांश जो चित्रण किए थे जल रंग में किए थे, मनीषी डे। अगला प्रश्न, ताड़काबंध, सीताहरण, चंवरधारणी, तोतों की मंत्रणा, नाग पूजा, ये जो प्रसिद्ध चित्र हैं किस कलाकार के हैं? राम गोपाल विजयवर्गीय, द्वारिका प्रसाद, शैलेंद्रनाथ डे या आशिष कुमार हलदर? तो राइट आंसर हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय का ये चित्र है। ताड़काबंध, सीताहरण, चंवरधारणी, तोतों की मंत्रणा, नाग पूजा, बहुत प्रसिद्ध चित्र है राम गोपाल विजयवर्गीय का। ठीक है। अगला प्रश्न, डॉटर ऑफ सॉयल महाकवि और विचारक अवतार सिंह पवार की टेराकोटा में बना हुआ है आदि मूर्ति शिल्प किस कलाकार की कृति है? श्री खंडे की है या शंखो चौधरी की है या खासगीर ने बनाया था या राम किंकर बैज ने बनाया था? ठीक है। तो डॉटर ऑफ सॉयल, महाकवि और विचारक अवतार सिंह पवार, इनके आदि मूर्ति शिल्प के कलाकार कौन है? ये जो चारों कलाकार हैं सब चारों मूर्तिकार ही हैं। तो इसमें का राइट आंसर है खासगीर। ठीक है। मीराबाई जल रंग में, ओमैन विथ लोटस टेम्परा में, नटीर पूजा तैल में, टोरसो लिनोकट किस कलाकार की कृति है? बताइएगा। तो खासगीर का है, हलदर का है, विजयवर्गीय का है या नंदलाल बोस का है? तो राइट आंसर हो जाएगा खासगीर का है, सुधीर नंदन खासगीर का। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां, केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला कि केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? डीपी राय चौधरी या बाला नाम्बियार है या वारदा वकील है या नंदलाल ठाकुर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपी राय चौधरी। ठीक है। जो बालन नाम्बियार हैं ये उपाध्यक्ष थे, प्रथम उपाध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है। और ये सचिव, प्रथम सचिव थे वारदा वकील। ठीक है, ये भी जानते रहिएगा। केंद्रीय ललित कला अकादमी प्रथम अध्यक्ष कौन है? डीपी राज चौधरी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? जो बालन नाम्बियार हैं। ठीक है, ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है। ये क्या थे? सचिव। कौन थे? सचिव कौन थे? वारदा वकील। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूटिया औरत, नेपाली लड़की, तिब्बत की बालिका, पुजारिन किस कलाकार की कृति है? विनोद बिहारी मुखर्जी, डीपी राय चौधरी, शंखो चौधरी या नंदलाल बोस का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसे डीपी राय चौधरी का। ये फेमस चित्र था, भूटिया औरत, नेपाली लड़की, तिब्बत की बालिका, पुजारिन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीरामन तोता, कागज पर वाश एंड टेम्परा, जंगल में लैला, ओमैन होल्डिंग ए वाटर जग, कागज पर जल रंग कृति है किस कलाकार की कृति है? हीरामन तोता, जंगल में लैला, ओमैन होल्डिंग ए वाटर जग किस कलाकार की है? बताइए। चुगताई की है, विनोद बिहारी मुखर्जी की है, बद्रीनाथ आर्या की है या समीर मंडल का है? तो राइट आंसर हो जाएगा चुगताई की है। ठीक है, किसका है? चुगताई का। वर्ष 1916-17 में मुकुलचंद डे ने अमेरिका जाकर किसके सानिध्य में
एचिंग की शिक्षा प्राप्त किए थे? जेम्स लीडिंग, जेम्स ब्लेडिंग, जॉर्ज मूर या जॉर्ज लातूर? बताइए। जब मुकुल चंद अमेरिका गए थे तो वहाँ पे जाकर उन्होंने एचिंग की शिक्षा शिक्षा लिए थे, तो किसके सानिध्य में लिए थे? किसने किससे प्राप्त किए थे? जेम्स ब्लेडिंग से इन्होंने शिक्षा लिए थे। राइट आंसर जेम्स ब्लेडिंग। यक्ष पत्नी, कागज पर वाश टेम्परा, सरस्वती, पुष्प प्रचायिका, पुष्प प्रचायिका, वास में आदि कृति किस कलाकार की कृति है? मजुमदार का है, चुगताई का है, सैलेना डे का है या विजयवर्गीय का है? तो ये छितिन नाच मजुमदार का बहुत फेमस चित्र है। यक्ष पत्नी, सरस्वती, पुष्प प्रचायिका, छितिन नाच मजुमदार के। ठीक है, अगला प्रश्न। मजुमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार कहकर पुकारा, किसने पुकारा था भाई? बताइए। अवनी बाबू ने पुकारा या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पुकारा या ईवी हैवेल ने पुकारा या नंदलाल बोस ने पुकारा था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी बाबू ने इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार कह के पुकारा था। 20वां अंतिम प्रश्न। भारतीय संस्कृति एक नज़र में अजंता और कला और परंपरा यानी आर्ट एंड ट्रेडिशन किसकी पुस्तक है? ये तीनों पुस्तक बताइए किसकी पुस्तक है? भारतीय संस्कृति एक नज़र में, एक है अजंता या कला और परंपरा, इसको या आर्ट एंड ट्रेडिशन कहते हैं, किसकी पुस्तक है? बताइए। हलदर का है, रविंद्र का है या अवनिंद्र नाथ का है या गगनेंद्र का है? बताइए। तो राइट आंसर असित कुमार हलदर का है। ठीक है, और जो हलदर थे इनकी प्रारंभिक अगर इनका पहचान दिया जाए तो भित्ति चित्रण से अपने शुरुआत किए थे। भित्ति चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है, सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना, अगर जिसको पता रहेगा, नहीं पता रहेगा फिर भी हम इसका आंसर कल बताएंगे आपको। ठीक है। इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्रण के लिए रनोदा वकील जो थे शारदा वकील के भाई हैं, इनके साथ कौन गया था? कहाँ? इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्रण के लिए ललित मोहन सेन गए थे या हलदर गए थे या नंदलाल बोस गए थे या कोई नहीं, या इसमें कोई है ही नहीं वो जो इनके साथ गया था? तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है, जिसको पता रहेगा आंसर करना, नहीं पता रहेगा तो आंसर हम कल इसको आपको पुटअप करेंगे। कल हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ऑन कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम आपको मिल सके। और भी आप थोड़ा सा आप लाइक कर दो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, और भी इससे अच्छे अच्छे प्रश्न अभी आएंगे आगे। पहले बंगाल शैली हो जाएगा, बंगाल शैली के बाद फिर पैक ग्रुप लेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को, राधे राधे।